2012 में मैं यहाँ से 10th करके निकला। हमारे साथ के बंदे जो उस समय 10th करके निकले थे 2012 में, वो मुझे 2 या 4 साथी मिले, बाकी मिले नहीं। अभी इंदिराम जी जाएंगे, आप सब अपनी अपनी लाइन में चले जाएंगे, सबकी राहें अलग अलग होगी। मिलने वाले रेयर केस हम मिलेंगे, क्योंकि सब अपनी अपनी लाइन में पढ़ाई करते जाएंगे। इंदिराम जी जिन्होंने साइंस मैथ लिया और उन्होंने उनकी अलग स्कूल थी, मैं KR स्कूल में चला गया, वहाँ 11th 12th मैंने कॉमर्स से किया, इंदिराम जी ने साइंस से किया। हमारे साथ एक क्लासमेट थे 10th में यूसुफ, जिन्होंने साइंस से किया और अभी MBBS कर रहे हैं, नीट में सिलेक्शन हो गया उनका, अभी शायद पूरी हो गई उनकी MBBS। मेरी बात नहीं हुई, यानी देख लो बात भी नहीं हो रही है, मिल भी नहीं है, वो अपनी राह पर चल रहे हैं। और इंदिराम जी जिन्होंने BTech किया जयपुर से और अभी JN में हो गए, और मैं अपने रास्ते में चल रहा था। मैं एकमात्र बंदा था मेरी क्लास का जिसने कॉमर्स लिया, किसी ने कॉमर्स नहीं लिया, कोई आर्ट्स में थे, कोई साइंस बायो में थे, कोई साइंस मैथ्स में थे। मैंने कॉमर्स लिया। कॉमर्स लेने के बाद मुझे किसी ने कहा कि आप भाई BSTC कर लो। मैंने BSTC की 25 दिन तैयारी की और BSTC में अच्छे नंबरों से पास हो गया। उसके बाद मुझे डाइट मिल गई, यानी कि जिसमें फीस नहीं लगती है, गवर्नमेंट पूरा खर्चा देती है, फीस वापस मिलती है। डाइट मिलने के बाद मैं 2 साल में BSTC किया और ये पहली भर्ती आई मेरी, पहली भर्ती आने के अच्छी तैयारी किया। सरदार सिंह जी आपके जो सर हैं मेरे साथ थे, कोचिंग हमने साथ में की। उसके बाद मैंने दबा के तैयारी की, यानी कि तैयारी इस तरह की कि हमें खाना पीना भी नहीं लगता था, खाना है, भूख लगी है नहीं, खाली किताबें, सिलेबस, कौन सा सिलेबस क्लियर है, सवाल की गलती हुई तो कहाँ हुई। 150 नंबर का मॉडल पेपर मिलाया तो उसमें 140 नंबर क्यों आए, ये नहीं था कि 140 बहुत हो गए, 140 नंबर क्यों आए, 10 नंबर कहाँ कट गए। तो 10 नंबर कौन कौन से टॉपिक में कटे हैं, उस टॉपिक को 2-2 घंटे लेके बैठना। तो इस तरह से मैं ये कह रहा हूँ जो 10th में अभी हैं उनको अपना सिलेबस एक टॉपिक क्लियर करना चाहिए। साइंस में आप अगर मॉडल पेपर मिला रहे हो और साइंस में कहीं कमजोरी है तो आप उस टॉपिक को 2 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, हिंदी को अच्छे से पढ़िए, मैथ्स में मिलाइए, प्रैक्टिस करिए, यही चीजें आपको आगे ले जा सकती है। शुरू में सुजाराम जी सर, जो मैं यहाँ LKG में पहली बार एडमिशन लिया तब इन्होंने मुझे पाठ पढ़ना सिखाया था, यानी कि ये सर हमारे, आज मैं जब मेरी स्कूल में बच्चों को सिखाता हूँ मैं ये कहता हूँ हमें भी हमारे एक सर थे सुजाराम जी जिन्होंने डंडे लगा लगा के सिखाया था। और फिर सुजाराम जी के चयनित होने के बाद नरसाराम जी सर जिन्होंने एक खोले से लकार नाम सा दिए यहाँ जमाए थे माइंड में, आज भी सीक्वेंस से जमे हुए। मैं आपको कह रहा हूँ भारतीय पब्लिक स्कूल की बदौलत स्वगराम जी हमारे सर थे, आज हमारे साथ नहीं है, वो सर स्कूल में है। तो कहना चाहता हूँ उनकी बदौलत मेरे रीट में हिंदी में 30 में से 30 नंबर थे और संस्कृत में 30 में से 30 थे। अगर सर ने संस्कृत में ढंग से नहीं पढ़ाया होता तो मेरे संस्कृत में इतने नंबर नहीं आए थे। लकार जमाई है, खोले खा गए, एक लकार एक याद होनी चाहिए, नाम शब्द याद होने चाहिए। और सिलेबस पूरा 10th तक का है रीट का, टीचर का सिलेबस पूरा जो 3rd ग्रेड है L1 और L1 में और L2 में संस्कृत है तो उनमें वो सिलेबस सेम ही है जो 10th तक है। तो एक चीजें जो पहले से पढ़ी हुई थी हमें तो खाली रिकॉर्ड करना था, देखना था, ये चीज पहले से याद है, ये चीज पहले से याद है, क्योंकि हमें जमाया था एक सेट करके, यानी कि रोज खोले खिला कर। आगे मैं कहना चाहूंगा जो बच्चे साइंस लेना चाहते हैं तो साइंस ले, कॉमर्स के लिए वो बंदा ले जो भाई जिनको लगता है कि मैं कॉमर्स में कुछ कर पाऊंगा उसके लिए कॉमर्स ले वही, क्योंकि कॉमर्स में थोड़ा मैं जाके आया हूँ तो मुझे थोड़ा कम लगा इसको। और मैं खुद कॉमर्स 12वीं के बाद मैंने कॉमर्स छोड़ दिया, BCom नहीं किया, अब मैंने BA कर ली और MA भी कर लिया, वही BA मतलब आर्ट्स में आ गया मैं बाद में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई तैयारी दबा के करोगे तो ये आगे भी काम आएगी। मैंने रीट में हिंदी में 30 में से 30 थे, फिर मैंने DSSB का एग्जाम दिया था, 15 नंबर की हिंदी थी, उसमें 15 में से 15 थे। उसके बाद मैंने B.Ed का एग्जाम दिया था, ऑल राजस्थान में 500 सीट आती है, जो हमारे टीचर होते हैं उनके लिए अलग B.Ed एग्जाम होता है। तो उसमें मेरे 30 नंबर की हिंदी थी, उसमें 30 में से 30 थे। उसके बाद मैंने SI का एग्जाम दिया था पिछला, मेरा क्लियर नहीं हुआ, पर हिंदी में 100 में से 90 से ऊपर सवाल राइट थे, यानी कि सेकंड पेपर मेरा क्लियर नहीं हुआ। तो मैं ये कह रहा हूँ मैंने पेपर दिया पर मेरी कहीं कमी आ रही इसलिए मैं नहीं हुआ। इसका मतलब है मुझे उस कमियों पे चिंतन मनन करना पड़ेगा, मेरी कमी रही है। अब मैंने कुछ या तो मैंने कुछ पढ़ा नहीं होगा, सीरियस लिया नहीं होगा, मेरी कहीं कमजोरी रही होगी, मैंने उस सब्जेक्ट को देखा नहीं होगा, मैंने हल्के में ले लिया होगा, क्या है हम तो क्लियर कर लेंगे, पर ऐसा होता नहीं है, हमें पढ़ना पड़ता है।
मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो इस बार की 10th क्लास टॉप करेगा उसे मेरी तरफ से 1100 रुपए इनाम दिया जाएगा। मैं इन्हीं शब्दों के माध्यम से अपनी भाषण की समाप्ति करना चाहता हूं। धन्यवाद।